अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम हस्ब साबिक आपके तिब्बी और रूहानी मसाइल और उनके हल बताएंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले व्हाट्सएप सवाल की जानिब से। हकीम साहब, मेरी उम्र 34 साल है और मुझे कब्ज़ रहता है और 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं रिफ़ाए हाजत को। बेटा, बात यह है कि ये कैफियत समटाइम्स इस वजह से भी होती हैं कि आप गैर तबई तौर पर अपनी हाजत को रोकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको हाजत लगी है 2 बजे और उस वक्त आप अपने दीगर उमूर में मसरूफ़ होते हैं और आप हाजत रोक देते हैं। उससे ये बिगाड़ पैदा होना शुरू होता है। जिस वक्त आपको हाजत हो, आप कोशिश कीजिए कि उस वक्त फ़ौरी तौर पर वॉशरूम जाए। सबसे पहली बात, आइए नुस्खा बता देते हैं आपको। हंजल तुम्बा वो ले लीजिए, आराम से मिल जाता है पंसार स्टोर में। इसका सफ़ूफ बना लें, 1 चुटकी से 2 चुटकी, ठीक है। शुरू में पहले 2 से 3 दिन 1-1 चुटकी लीजिएगा। अगर इफाक़ा ना हो तो फिर इसकी डोज डबल कर दीजिएगा, क्योंकि ये एकदम मोशंस लगा देती है। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात है कि अगर आप 2 चुटकी रोज़ खा रहे हैं तो पहले दिन आपको 2 मोशन होंगे, फिर दूसरे दिन 1 होगा, फिर उसके बाद आपकी पॉटी नॉर्मल हो जाएगी। ये अल्लाह पाक ने इसमें ख़ासियत रखी है। बहुत सस्ता फल है, 10 रुपये में 1 महीने की आपकी खुराक बन जाएगी। अपने दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। एक बहन ने लिखा है कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ, अक्सर मुझे बुखार रहता है जिसकी वजह से मैं ऑफिस भी नहीं जा पाती हूँ और मेरी महीने में 3 से 4 छुट्टियाँ लाजमी होती हैं और सुबह मुझे उठने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। देखें, वो बहन भाई जिनको कभी भी टाइफाइड या यकान हुआ हो, उसके असरात जिस्म में रह जाते हैं। कभी भी ऐसा हो तो उसके बाद कोशिश ये करें, जैसे किसी को यकान हुआ है तो वो अनार का रस लाजमी 15 यौम तक इस्तेमाल करें, और अगर टाइफाइड हुआ है तो सच्चे मोतियों का खमीरा कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करें। इससे इम्यून सिस्टम उनका ठीक होता है। बहरहाल आप ये कीजिए कि खाकसी, ठीक है, बारीक बारीक दाने होते हैं, खाकसी 2 चुटकी 1 कप पानी में उबालिए और उसके बाद उसको छान के मामूली सा 1 चुटकी नमक मिला के उसको पीजिए आप। इंशाअल्लाह उससे बहुत आपको इफाक़ा होगा। ये आप सुबह और रात 2 टाइम पीजिए, 1 हफ़्ता ये कीजिए, इंशाअल्लाह कैफियत से आगा फरमाए। अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अपने अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरा बेटा जिसकी उम्र 9 साल है, शुरू से ही यानी पैदाइश के बाद से जब से इसने बोलना शुरू किया है, इसकी ज़बान में लुकनत है। हम ये समझते थे कि ये बचपन में है और बड़े होने के साथ साथ कैफियत दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन उसकी लुकनत हकलाहट में तब्दील हो गई है और बच्चे उसका मजाक भी बनाते हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है, समटाइम्स ये फैमिली हिस्ट्री भी होती है। आप ये कीजिए कि अकर करहा ये 25 ग्राम मंगवा लें, इसका बारीक सफ़ूफ बना लें, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें शहद मिला के चने के दाने बराबर, जो छोटा वाला चना होता है, एक तो बड़े साइज़ का चना होता है, जो छोटा चना होता है, उसकी गोलियां बना लें। सही है। आधी आधी इसको सुबह शाम देनी है, ठीक है। दूध के साथ देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 21 यौम इसको खिलाएं और फिर कैफियत से आगा फरमाइए। अपने अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है और ज़मीन का मसला है, जायदाद का। मेरे दादा ने 2 शादियाँ की थीं, जायदाद बहुत ज़्यादा है, मैं शहर में रहता हूँ, अपनी जान को भी ख़तरा है। मैं इसीलिए अपने रिश्तेदारों को बताता भी नहीं हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरा ये मसला भी हल हो जाए, ताकि उन पैसों से मैं कोई अपना कारोबार कर सकूं। देखें भाई, ये मसले मसाइल तो बड़े टिपिकल होते हैं। बहरहाल आपका मसला हल करे। आप कोशिश ये कीजिए कि सूरह कुरैश 41 बार फजर की नमाज के बाद और 41 बार इशा की नमाज के बाद इस नीयत से पढ़िए कि आप हिफाजत से रहें। दूसरी बात, जो आपका मसला है प्रॉपर्टी का, सूरह मुज़म्मिल असर की नमाज के बाद 9 मरतबा आपने पढ़नी है, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ। और जब आप पढ़ने बैठें तो नियत ये कर लें कि जो आपकी पुश्तैनी जायदाद है वो इनकैश हो जाए और जल्द अज जल्द आपको बग़ैर किसी
مسئلے مسائل لڑائی جھگڑے فساد کے وہ انکیش ہو کے آپ کو مل جائے۔ اس عمل کو آپ جاری رکھیے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 2 سے 3 ماہ لگتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور سوال، حکیم صاحب، میری بیٹی جس کی عمر 19 سال ہے، کچھ ماہ سے اس کو سایہ دکھنا شروع ہوا اور اس کے بعد وہ سایہ باقاعدہ کمرے میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی سونے کی جگہ تبدیل کر دی لیکن کیفیات بدستور قائم رہی۔ حد تو یہ ہے کہ اب اس کی چھوٹی بہن جو اس کے ساتھ ہم نے سلائی کہ شاید اس کا خوف نکل جائے، اس کو بھی سایہ دکھنا شروع ہو گیا ہے اور دو تین روز سے اس کو آوازیں بھی آنا شروع ہوئی۔ یہ بد اثرات کا معاملہ ہے، کیفیات ہو جاتی ہیں، اس میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کیجئے کہ ہینگ اور ہلدی، ہینگ 10 گرام، ہلدی 90 گرام، اس کا باریک صفوف بنائیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 11 بار پڑھنے ملا کے، ٹھیک ہے؟ اس پہ دم کیجئے، اس بچی کو اور اس گھر میں دھونی دیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک عمل اور ہے کہ سرخ رنگ کا مرغا وہ آپ نے لا کے اس کمرے میں رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جو پان کی ٹوکری ہوتی ہے اس کو ڈھک دیں تاکہ وہ ادھر ادھر گھومے نا، بچیاں خاص طور پر ڈرتی ہیں۔ رات بھر اس کو رکھیں، اگر صبح وہ زندہ بچ جائے تو اس کو ذبح کر دیجیے گا اور اس کو ذبح کرنے کے بعد جو بھی گوشت ہے اس کا وہ غربا میں بانٹ دیے گا۔ اگر وہ مر جائے تو اس کو آپ نے کچرے میں نہیں پھینکنا ہے، اس کو لے جا کر کے قبرستان کے احاطے میں، جیسے آپ انٹر ہونے کے بعد رائٹ سائڈ پہ فٹ پاتھ یا کوئی ایسی جگہ ہو وہاں پہ آپ ڈال دیجیے گا۔ یہ عمل آپ نے 3 دن تواتر سے کرنا ہے، پھر مجھے کیفیات سے آگاہ فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کے طبی یا روحانی مسائل ہیں تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ اور ای میل ایڈریس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے تمام آن لائن امور کے کوئی چارجز نہیں لیتے، یہ تمام امور فی سبیل اللہ انجام دیے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔